नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, कुछ खबरें हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, साथ साथ दोस्तों नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल पे क्या खबरें चल रही हैं स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए, सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ऐप, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस में कब कितनी बाइंग करनी है, किस लेवल पे करनी है, कितना मुनाफा कमाना है। ये सारी अपडेट दोस्तों वीडियो के माध्यम से हमारे ऐप वाले प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगी। तो ज़रूर जाइए, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो एंड डाउनलोड करें। ऐप के लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें। और रही बात दोस्तों इस चैनल के लिए, इसका लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर जाइए, इन दोनों एक्टिविटी को ज़रूर फॉलो एंड लाइक करें। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार की एक्टिविटी के बारे में। तो आज की इनका अगर परफॉर्मेंस हम देखें तो 24,870 के करीब बाजार के करीब क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत कह सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग के साथ, अच्छे नोट के साथ, बीच में सस्टेनेबिलिटी एंड इसके साथ देख सकते हैं क्लोजिंग कह सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 24,870। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते तो 95 की पॉइंट्स के आसपास की जंप है और 25,000 का जो लेवल है एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है बाजार के लिए। तो 25,000 का लेवल देखते हैं इस हफ्ते कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये पार कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इन बिटवीन अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी हमें इसी हफ्ते देखने को मिलने वाली है। इनमें से सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों 11 तारीख इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस की तरफ से इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला है और आज है दोस्तों 9th। तो 2 दिन के अंदर में दोस्तों ये डेटा है कह सकते हैं मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों उसके अगले ही दिन इंडिया की तरफ से भी इन्फ्लेशन डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखते हैं बाजार पे इन दोनों चीज़ों को क्या असर पड़ता है, क्योंकि बाजार इस चीज़ के लिए वेट जरूर कर रहा है कि मार्केट में ये दोनों ही डेटा किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर यूएस की अगर बात करें दोस्तों, इसी डेटा के मुताबिक ही डिसाइड होगा कि आने वाले फेड की मीटिंग में किस तरह से चीज़ें कंडक्ट होती है, जो कि दोस्तों अगर हम फाइंड आउट करें तो लगभग इसी महीने की 17 तारीख को फेड की मीटिंग कंडक्ट होगी। और इसी मीटिंग के दौरान मेन एजेंडा जो है बेसिकली वो कह सकते हैं रेट कट को लेके है। और रेट कट की संभावना कह सकते हैं मार्केट में काफ़ी हद तक कह सकते हैं परसेंटेज के रूप में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाजार का मूड बेहतर होने वाला है। इसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी है जो कि अराउंड द ग्लोब जो कि देखने को मिलती है, इंडिया के बिहाफ पे भी है और इंडिया के अगेंस्ट में भी है। नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो कह सकते हैं आज के इनके इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि वाइस प्रेसिडेंसी इलेक्शन का है। अब इसी के बिहाफ पे ऑलरेडी वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग की काउंटिंग जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जो कि बहुत जल्द ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी कि नेक्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। क्योंकि अगर फिलहाल अगर देखें तो जो रीसेंट अपडेट हमें देखने को मिला है वो है दोस्तों देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी का रिज़ाइन। बेसिकली दोस्तों ये इशू इसलिए क्रिएट हुआ बिकॉज उनका हेल्थ जो है वो सही नहीं है, तो क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है वाइस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन से। और इसी वजह से दोस्तों दोबारा जो है इलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब इस इलेक्शन की अगर बात करें तो प्रमुख जो दावेदार है देख सकते हैं, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी है और ऑपोजिट की बात करें तो दो है दोस्तों सुदर्शन रेड्डी। इस दोस्तों काउंटिंग की अगर बात करें वोटिंग की तो दोस्तों वो शाम 6 बजे से ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड इसके रिजल्ट कह सकते हैं शाम तक, देर शाम तक ही हमें पता चल जाएंगे। उसके बाद कह सकते हैं ये सारी चीज़ें मसला जो है हल होता हुआ नजर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास असर मार्केट पर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बाजार में जो नेक्स्ट खबर है जो कि कह सकते हैं स्पेशल एक सेक्टर के लिए थोड़ी बहुत नाखुश कर सकती है और वो है दोस्तों आईटी सेक्टर। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि आईटी सेक्टर में कुछ दबाव हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर देखें तो लगभग 25% तक का टैक्स लगाया जा सकता है उन कंपनीज पे जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को ओवरसीज भेजते हैं काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में नहीं यूएस में नहीं स्थित है, अदर देन यूएस है किसी और कंट्री, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो दोस्तों इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, कोई भी कंट्री अदर देन यूएस, अगर वो अपने एम्प्लॉय को यूएस भेजती है काम करने के लिए और वो यूएस जो जिसको भेजती है एम्प्लॉय को अगर वो यूएस का सिटीजन नहीं है तो दोस्तों कह सकते हैं उस पर लगभग 25% के आसपास का कह सकते हैं जॉब टैक्स लगता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो इस कंसर्न की वजह से दोस्तों H-1B वीज़ा जो है उस पर भी काफ़ी दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ स्पेशली अगर IT सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके का कंसर्न बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। अब IT सेक्टर्स की बात करें तो इंडियन IT सेक्टर जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है दोस्तों, उनकी तरफ से इंडियन एम्प्लॉयज़ को US भेजा जाता है काम करने के लिए। वहाँ पे दोस्तों H-1B वीज़ा का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर टैक्सेस लगते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम होगी, जिससे क्या होगा, अमेरिकन्स को हायर किया जाएगा और उन्हीं से काम कराया जाएगा, और जिसके माध्यम से कह सकते हैं US कंपनीज को फायदा भी होगा। तो इस तरह के कंसर्न देख सकते हैं। और इंडियन कंपनीज की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट जरूर रहने वाला है। मगर इसके बावजूद भी अगर देखें तो देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशंस में आज के दिन ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास की तेजी 5132 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है। तो नजर रखें दोस्तों, जैसा कि कंपनी हो गई, इसके साथ साथ और भी कंपनीज है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा HCL की बात कर ले, HCL की बात कर ले, इन्फो एज की बात कर ले, इन्फोसिस की बात कर ले, एम्फेसिस की बात कर ले, उसके बाद ऑरेकल की बात कर लें, इसके साथ साथ TCS की बात कर ले, महिंद्रा टेक महिंद्रा की बात कर ले, विप्रो की बात कर लें। हालांकि आज के दिन देखें तो कुछ खास असर देखने को नहीं मिला इस न्यूज़ का, लेकिन मार्केट में आज के दिन IT स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम्स रहे हैं। लेकिन आने वाले सेशंस के लिए अगर ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि दोस्तों खाली रिपोर्ट के माध्यम से बातें हैं, अभी तक ट्रम्प की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर एक्शन लिया जाता है तो जाके यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात कर ले FMCG सेक्टर, इस पर भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों GST की कह सकते हैं कटौती की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एविन सुपरमार्केट का नाम सबसे पहले है। और अगर बात करें दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, ऑलमोस्ट लगभग 3 लाख से भी ऊपर मक्का इसका मार्केट कैपिटल है, जहाँ इसका पी रेशियो में लगभग 114 के करीब देखने को मिलेगा। और इस बार के जो नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए थे वो आप देख सकते हैं, जून कैटेगरी में लगभग सेल्स के मामले में मूवमेंट थी, बेहतर था, क्वार्टरली और ईयरली अगर कैलकुलेट तो भी बेहतर था। और वहीं अगर प्रॉफिट्स की बात कर ले तो प्रॉफिट भी काफ़ी बेहतर था, लगभग 700 ऑलमोस्ट 750 करोड़ के करीब का, जो कि अगर एक साल पहले की अगर बात करें तो कह सकते हैं 774 था, इनलाइन है। और क्वार्टरली देखें तो कह सकते हैं ठीक ठाक मोमेंटम है। रही बात दोस्तों यहाँ पे अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा जून कैटेगरी में होल्डिंग जो है लगभग 8.25% है, DIs लगभग 9.25% है। तो इस तरह के चेंजेस भी हमें नजर आ रहे हैं। तो डीमार्ट जैसे स्टॉक्स पे ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो अदर स्टॉक्स FMCG से रिलेटेड करते हैं, उन पे भी आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, ताकि आप इसको पहले प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर सकें। आगे की चीज़ें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह करके ही इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट दोस्तों आज के दिन की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस जो कि फाइनेंस सेक्टर है, यहाँ लगभग ऑलमोस्ट 0.34% के आसपास की मोमेंटम्स देखने को मिल रहा है। 947 के करीब इसका लेवल है। शुरुआत भी देखें और कह सकते हैं अगर क्लोजिंग देखें तो भी ठीक ठाक है। रही बात थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, अगर बात करें तो यहाँ पे अभी तक एक्टिविटी के हिसाब से FIs की एंट्री दोबारा इंडिया में हमें देखने को नहीं मिल रही है। मतलब बाइंग एंड सेलिंग के मुकाबले देखें तो ओवरऑल जो नतीजा है वो बाइंग के रूप में नहीं देखने को मिला, सेलिंग के रूप में ही नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि FIs की एंट्री होना ज़रूरी है। अगर FIs की एंट्री होती है दोबारा तो फिर से मार्केट में मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन DIs का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से बाजार जो है एक सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। इतनी कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी ध्यान रखें, जितने भी बैंकिंग से रिलेट करते हुए जो स्टॉक्स हैं उन पे फोकस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इस बैंकिंग सेक्टर्स के फोकस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो करंट जो इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा इंडिया की तरफ से वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके आगे के डाइवर्शन को लेके, जिसमें बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, NBFC सेक्टर आ जाता है, या फिर कोई भी कंपनी जो कि मनी लेंडिंग से रिलेटेड काम करती है। उन सभी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है करंट इन्फ्लेशन का डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देख सकते हैं लगभग 1053 के आसपास का प्राइस है। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका पी रेशियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जो कि मात्र 11 के करीब है, 11.77 के करीब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इस पर भी नजर जरूर रखें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस स्टॉक की कोई खास पोजीशन हमें देखने को नहीं मिली है। अगर साल भर का डेटा देखें तो -10% के साथ दिखेगा, और अगर 5 साल का डेटा देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 125% के करीब का मुनाफा है। तो बैंकिंग सेक्टर में इस पर भी ध्यान रख सकते हैं, जो स्टेबल और कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से चलना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक को पकड़ना नहीं चाहते, वो चाहे तो इस पर ध्यान रख सकते हैं। SGC पे नज़र रखें, ICICI बैंक पे भी नज़र जरूर रखें। तो ये कुछ स्टॉक्स है, इन पर आपको नज़र रखनी है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अपने लिहाज से ज़रूर देखना है। स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी अपडेट के साथ अभी वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना भूलें 2 चीज़ें जो हमने डिस्कस की है। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, फिर प्रोसेस को फॉलो करना है। और ये ऐप आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मुनाफा कैसे निकालना है इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंड करेगी।
साथ साथ हमारा चैनल जो कि व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।